चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही भारी हृदय के साथ कल से बहुत ही मैं भी अपसेट रहा हूं, पूरा देश बहुत अपसेट है। आपको पता है कि हमारे बीच से हमारे एक सेनापति जो देश की रक्षा में पिछले 43 ईयर्स से लगे हुए थे, बिपिन रावत जी की मैं बात कर रहा हूं, जिनका जन्म 1958 में पौड़ी में उत्तराखंड जो है आज वहां पर हुआ था। और उन्होंने अपने उत्कट साहस मेहनत के बल पर वो मुकाम हासिल किए थे कि आज वो CDS के पद पे थे, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, जो कि अभी लगभग 2 साल पहले ये पोस्ट नई बनाई गई थी और वो तीनों जो फोर्सेज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन के लिए ये बनाई गई थी। बहुत ही इफेक्टिवली अपना काम कर रहे थे और चाइना और पाकिस्तान की परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने समय समय पर इन दोनों देशों के लिए जो पॉलिसीज हैं वो इतनी इफेक्टिव बनाई कि उन लोगों को इसका लोहा मानना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली कल 12:20 के लगभग तमिलनाडु में कन्नूर जगह है, वहां पर क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर, उनका चॉपर, जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड था, बहुत ही एडवांस था, फिर भी वो वहां पर क्रैश हो गया। आप लोगों के लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है। आप एस्ट्रोलॉजिकली इसका विवेचन करके देखिए, क्या ये नेचुरल हुआ है? इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंट अपने आप स्वतः हुआ है किसी कारण से, टेक्निकल से, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। फ्रेंड्स, मैं कल से ही लगा हुआ हूं, इसमें पूरे डिटेल्स नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि मैंने वो सब चार्ट तैयार कर लिया है जिस टाइम ये इनका एक्सीडेंट हुआ है 12:20 पर, और ये जिसमें मैंने देख पाया है वो ये है कि इस कालखंड में जो कॉन्स्टिलेशन था वो था श्रवण। इसका मतलब श्रवण नक्षत्र में ये हुआ है। श्रवण का ये तीसरा पद चल रहा था उस समय। श्रवण नक्षत्र आपको पता है चंद्रमा का नक्षत्र होता है, उस समय चंद्रमा का नक्षत्र चल रहा था। बेसिक अगर हम देखें, बेसिक स्क्रूटनी करके, तो हमें यह प्रतीत होता है कि ये कोई विदेशी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं था। इसका मतलब यह है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी अभी तक हमें किसी एंगल से दिखाई नहीं दे रही है। प्रश्न कुंडली से भी मैंने इसको वर्कआउट करके देखा है, लेकिन यह तो विदेशी कॉन्स्पिरेसी डायरेक्ट उस एक्सीडेंट के बारे में, क्रैश के बारे में है, लेकिन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर चॉपर में कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स पहले से की गई हो जिसके कारण से वो इस तरह से क्रैश हुआ। उसका अभी कोई विवेचन मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसके बारे में कालखंड भी पता नहीं चल सकता है और उसके बारे में एक बहुत लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित हो चुकी है, वहां से भी पता चलेगा क्या परिस्थितियां थी और यह भी पता चलेगा कि क्या वास्तव में ये एक एक्सीडेंट ही था। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चॉपर था जिसको कहा जाता था कि इसका क्रैश होना लगभग असंभव है। डुअल इंजन था और इसमें लगभग वो सभी नई एडवांस्ड सुविधाएं थी जो कि आज चॉपर्स में होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी कैलकुलेशन से कोई बड़ी विदेशी कॉन्स्पिरेसी कल के एक्सीडेंट में नहीं मिली। जैसे कि कई बार होता है कि उसको अटैक किया गया हो मिसाइल के द्वारा, किसी और बाहरी स्रोत के द्वारा, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। उस कालखंड की केवल बता रहा हूं कल। हां, उसके पहले जो कुछ हुआ हो सकता है कि और जो वहां पर जो स्टाफ होता है रिलेटेड, उससे मिलकर कुछ किया गया हो सकता है कि और किसी तरह से कोई इंपैक्ट बनाए गए हों, पर मैं केवल 10:20 उस कालखंड की बात कर रहा हूं कि वहां पर हमें ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि कोई आउटर फोर्स उस पर हावी हुआ हो और उसको क्रैश करा दिया हो। इसके अलावा मैं लगा हुआ हूं इसमें, मैं जरूर इस पर और भी आगे आपको वीडियोस दूंगा अगर मुझे कुछ दिखाई देगा कि हां इस तरह की कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है,
दूसरा पॉइंट यह है कि मैं इनकी कुंडली का भी विवेचन करने जा रहा हूं, जल्दी ही करूंगा। मेरे पास मैंने कुंडली मेहनत से इसको अवेलेबल कहीं से किया है। इनका जो है एरीज, इसका मतलब है मेष राशि की कुंडली है, और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो वृश्चिक राशि इनके 8th हाउस में पड़ती है, जो कि हमारे मृत्यु का हाउस भी होता है। फिर 8 से 8 3rd हाउस अगर देखेंगे तो वहां पर भी जो परिस्थिति इनके D9 में बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है कि जो यस संकेत देती है कि इस तरह की परिस्थितियां हुई हैं। अगर इस समय हम इनके चार्ट को देखें तो अगर इनका एरीज का चार्ट है तो 2nd हाउस में टॉरस पड़ेगा, इसका मतलब वृष पड़ेगा, तो 8th हाउस में स्कॉर्पियो पड़ेगा। तो आज के समय जब आपको मैं ये विवेचन दे रहा हूं या जब ये क्रैश हुआ है उस समय राहु 2nd हाउस में है, एक मारक हाउस भी होता है, और 8th हाउस में केतु विराजमान है, वो भी मारक हाउस होता है। मींस 8 से 8 अगर लेंगे तो वैसे 2nd और 7th हाउस मारक होते हैं, लेकिन अगर हम 8 को मृत्यु का हाउस कहते हैं तो उससे 8वां 3rd, तो इस तरह के 4 हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं हमारी मृत्यु से संबंधित जितने भी डिटेल निकाले होते हैं, 2nd 7th 3rd और 8। तो अगर वर्तमान में हम गोचर देखें, ट्रांजिट देखें, तो वहां पर हम देख पा रहे हैं कि केतु है, सूर्य भी है, मार्स भी है, इवन मरकुरी भी है। मरकुरी भी आगे बढ़ने वाला है, लेकिन अभी उस समय वहीं पर मौजूद है, क्योंकि जो मैंने निकाला है 12:20 पे उसमें हम देख पा रहे हैं कि मरकुरी 27-16 डिग्री पर ज्येष्ठा नक्षत्र में, सन 22-13 पर, केतु 7-29 पर और मार्स 2-16 पर। तो मार्स विशाखा नक्षत्र में है, केतु अनुराधा नक्षत्र में जो कि शनि का होता है, सन ज्येष्ठा नक्षत्र में है और मरकुरी भी ज्येष्ठा नक्षत्र में है। इसका मतलब ये दोनों मरकुरी के नक्षत्र में है, मरकुरी और सन, और बाकी अनुराधा में केतु है और मार्स विशाखा में है। तो ये राहु 2nd हाउस में पड़ेगा जाके, केतु 8 में पड़ेगा जाके, और राहु और केतु आपको पता है इस तरह के जितने भी ट्रेचरस डेथ्स होते हैं, अनटाइमली डेथ होते हैं, उनमें शामिल होते हैं। और मार्स का हाथ जरूर होता है, क्योंकि मार्स इसका कारक होता है। मार्स 8th हाउस में इस समय ट्रांजिट पे है। मार्स, सन, केतु, मरकुरी अगर इनके चार्ट में लगाओगे तो 8th हाउस में पड़ेगा जाके, स्कॉर्पियो में। तो यह भी एक विशेष परिस्थिति बनी इनके चार्ट। पूरा विवेचन मैं जरूर इसका देने वाला हूं। मैंने जो कुंडली प्राप्त की है वो जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी महादशा चल रही थी, क्या किस कारण से ऐसा अचानक हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने फिलहाल जो इनका विवेचन निकाला है वो आपके इतने मैसेजेस आ रहे थे उसके लिए निकाला है कि कल ऐसा कोई भी हमला उस चॉपर पर नहीं किया गया है, कोई भी आउटर फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया गया है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो किसी और तरह का कोई फोर्स हो जिससे वो चॉपर नीचे आ गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल के लिए मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूं। उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी हुई, कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या परिस्थितियां थी, क्या जो उनका दल था, जो उनका पूरा ये मैनेज करता था, उसमें से कुछ था, या कोई विदेशी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, इस तरह की परिस्थितियां जो है वो हमें आगे पता चलेंगी, तब हम आपको और ज्यादा शेयर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा हमारे लिए शोक है, राष्ट्र के लिए हम कहेंगे। उन्होंने अपना बहुत मैक्सिमम जिसको कहते हैं योगदान दिया, और चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे जो भी आउटस्कर्ट्स हैं इंडिया के, उसके लिए उनके पास एक बहुत, मैं कहूंगा, विशाल ज्ञान भी था, स्ट्रेटेजी भी थी, और उसके तहत उन्होंने इंडिया को कहां से कहां तक पहुंचाया, कोऑर्डिनेशन तीनों सेनाओं का करके, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके बहुत कुछ उन्होंने यहां पर किया था, और आगे आशा थी कि ये इंडिया को और आगे ले जाने वाले हैं। अभी उन्होंने 2 दिन पहले महत्वपूर्ण अपना एक दिया था, बायो जो हमारा जो वॉर चल रहा है उसके बारे में बताया था कि उससे भारत को तैयार होने की आवश्यकता है, और अचानक ये परिस्थिति बन गई। कॉन्स्पिरेसी से बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी पीछे भी घटनाएं दुनिया में घटित हो चुकी हैं, चाहे वो ताइवान का इसी तरह से जो चीफ थे उनको भी इसी तरह से किया गया था, चाहे दुनिया के और क्षेत्रों में हुआ है। आपको पता है ईरान के कमांडर को इसी तरह से मारा गया था। तो उसकी कोई बिल्कुल भी पूरी तरह से मनाही नहीं की जा रही है, लेकिन हाँ, कल के बारे में ये जरूर पता चल रहा है कि ऐसी कोई आउटर फोर्स वहां पर अप्लाई नहीं हुई है, ये मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूं कल के लिए। उसके पहले क्या हुआ था,
पहले क्या किया गया, कौन सी कॉन्स्पिरेसी बनाई गई, उसके बारे में एग्जैक्टली हम आपको इस समय बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके बारे में मैं आगे और जब विवेचन करूंगा तो बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम यही कह सकते हैं कि हम बहुत ही पूरा देश जो है, पूरा देश उनके साथ बहुत ही शोरफुल है, बहुत ही हम परिस्थिति ऐसी है जो दुख की है, और ऐसे सेनापति के लिए कौन दुखी नहीं होगा, कौन सा देश दुखी नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये हो सकता है कि डेस्टिन्ड हो, और उन्होंने अपना पूरा दिया। 63 इयर्स की एज तक वो लगातार देश के लिए कमिटेड रहे। उन्होंने देश को कहीं से कहीं सुरक्षा के मामले में आगे बढ़ाया। हम लोगों को मिलके उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरा एक हमें ब्लेसिंग मांगनी चाहिए, ईश्वर से हमें कामना करनी चाहिए। साथ ही साथ जो उनके साथ और 12 लोग गए हैं, उनको सभी को सल्यूट करते हैं हम। 13 जिनकी भी वहां पर मृत्यु हुई है असामयिक, सबको सल्यूट करते हैं, क्योंकि सब राष्ट्र के कार्य में लगे हुए थे, सब देश के लिए ही काम कर रहे थे। और जो भी लोग वहां पर, चाहे जितने भी लोग थे, उनका जैसे कि ये है हमारे साथ, एक तो उनकी वाइफ मधुलिका रावत, लाइफ पार्टनर, वो भी अब हमारे साथ नहीं है। ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक BSI तेजा और हवलदार सतपाल, ये सभी लोग उनके साथ थे। और उनका जो दल था, जो 13 लोगों का जिनकी जान गई है ये असामयिक, उन सभी को सल्यूट करते हैं हम, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करें और उनको एक और अच्छा लाइफ आगे दे, क्योंकि सनातन धर्म यही कहता है कि लाइफ आफ्टर लाइफ, डेथ के बाद दूसरा लाइफ आएगा, इस लाइफ के बाद दूसरा लाइफ आएगा। हाँ, यहां जाते जाते एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि कई लोग बहुत ही ऐसे बीभत्स स्टेटमेंट्स दे रहे हैं सोशल मीडिया पर और कई प्लेटफॉर्म्स पर। उनके लिए जरूर एक संदेश है कि तुम्हारी भी मौत दूर नहीं है, तुम भी मरोगे, लेकिन तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। कार्यों से व्यक्ति को याद किया जाता है, इसलिए सुधर जाओ, बेशर्म मत बनो, ढीठ मत बनो। देश के लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, उसको गालियां देने से तुम पर जो आगे गालियां पड़ने वाली हैं उसकी भी जरा अपनी याददाश्त में एक याददाश्त बना लो, याददाश्त में याददाश्त बना लो कि हाँ, हमारे ऊपर इतनी गालियां पड़ने वाली हैं, हमें कोई याद करने वाला नहीं। इसलिए ऐसे कृत्यों से बच के रहो। देश के लिए जो कमिटेड है उसको गालियां देना, उसकी आलोचना करना कदापि शोभा भी नहीं देता है और मॉरली भी ठीक नहीं। और जो भी ऐसा कर रहा है वो सनातन धर्म का हिस्सा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सनातन धर्म सिखाता है कि कभी भी किसी की मृत्यु, चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, मृत्यु हो तो उसके साथ खड़े रहो, दुख में खड़े रहो। कभी भी मृत्यु के बाद किसी की आलोचना नहीं की जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, बहुत ही दुख का विषय रहा है ये। हम आगे और भी इस पर वीडियो देने का प्रयास करेंगे और डिटेल्स सब इकट्ठे कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन इमीडिएट आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना था। मुझे लगता है मैंने आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर पाया है। अगला वीडियो में फिर आपको किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।